हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज की इस सेशन में हम कक्षा 10 गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो थियरी होगी या जो सवाल एग्जाम्पल्स होंगे उनको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद। हालांकि बहुपद के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, फिर भी हम देखते हैं कि बहुपद क्या है या बहुपद से रिलेटेड जो टर्म है वो क्या है। तो एक ये है px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x पावर n। आप ध्यान दीजिए कि a0 है तो यहाँ x नहीं है। अगर हम यहाँ भी लगाना चाहें तो x पावर 0 कर देंगे और x पावर 0 का मान 1 होता है। तो अगर a0 x पावर 0 है तो इसका मान जब 1 होगा तो ये a0 ही आएगा। a1 है तो x पावर 1, a2 पे x पावर 2, a3 पे x पावर 3 और an के साथ x पावर n। तो k प्रकार का फलन जहां a0, a1, a2 अप टू कहां तक an वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। an नॉट इक्वल टू 0 और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। n एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो या पूर्णांक है तो वास्तविक पदों पर चर x का बहुपद कहलाता है। यह आपकी पूरी परिभाषा है बहुपद की। या बहुपद कहते हैं या बहुपद कहलाता है। यानी यही जो ऊपर है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x पावर n, यही बहुपद तब कहलाएगा जब a0, a1, a2, a3 और an ये क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं होंगी और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक होगा। इसका मतलब x की घात कभी बटे में नहीं होगी और प्लस कभी ऋणात्मक नहीं होगी। अगर ऋणात्मक या बटे में हो, x की घात पूर्णांक ना हो, तब ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है? n है। तो किसी भी बहुपद में जो x की अधिकतम घात होती है हम उस बहुपद को उतने घाती बहुपद कहते हैं। और बहुपद में जितने पद होते हैं, अगर बहुपद में एक पद है तब वो एक पदी बहुपद होगा, अगर दो पद हैं तो दो पदी बहुपद, अगर तीन पद हैं तो तीन पदी बहुपद। यानी जो बहुपद का डिवाइडेशन है या बहुपद के प्रकार हैं वो एक तो होगा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार और दूसरा होगा पदों के आधार पर बहुपद का प्रकार। यहां देखिए कि a0, a1, a2 अप टू an ये वास्तविक संख्या होगी तो ये क्या होगा? वास्तविक पदों पर चर x का बहुपद कहलाता है। अगर ये वास्तविक है तो परिमेय संख्याएं भी वास्तविक होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक होती हैं, इवन आपके पूर्णांक भी आपके क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। तो यहां से देखते हैं कि यदि चर की अधिकतम घात एक है तब उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ये आपका 2x प्लस 5 है। ये देखिए यहां x की घात कितनी है? एक है और पदों की संख्या एक पद ये एक पद ये, तो ये रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद। और घात के आधार पर ये रैखिक बहुपद हो गया और ये कितने पद हैं? द्विपद होगा, द्विपद बहुपद। तो आई होप आप समझ रहे होंगे ये
कि कितने आधार पर ये बहुपद का विभाजन होता है। अगर यही इसकी घात 2x स्क्वायर प्लस 8 ये हो जाए तो x की घात कितनी हो गई 2, तब ये कैसा बहुपद हो जाएगा द्विघात। ये हो गया द्विघात बहुपद। एक तो घात के आधार पर हो गया और दूसरा इसमें कितने पद हैं 2 पद हैं, तो ये क्या होगा द्विपद बहुपद। अगर इसमें 8x प्लस 3 कर दिया जाए तो अब कितने बहुपद हो गए ये त्रिपद बहुपद हो गया। और इसी प्रकार अगर ये 4x क्यूब प्लस 8x माइनस 6 इसमें कितने पद हैं 3 पद हैं और x की घात कितनी है 3 है, तो ये त्रिघात हो गया। क्या हो गया त्रिघात बहुपद। ये तो त्रिघात बहुपद हो गया। और अब इसमें पद कितने हैं त्रिपद हैं, तो त्रिघात त्रिपदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद। तो आई होप जो इसका वितरण है कि x की जितनी घात है उतना घाती बहुपद होगा और जितने पद हैं उतना पद बहुपद होगा। जैसे आपका ये है 6x प्लस 8x, यहां देखिए ये कितने पदी बहुपद होगा। यहां 2 पद तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन दोनों को अगर हल करेंगे तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 8 6 14x। ये कैसा बहुपद है एक पदी बहुपद। अगर यही हो गया 14x प्लस 8 तो ये क्या हो गया द्विपद बहुपद। ये क्या है द्विपद बहुपद या 2 पद बहुपद। अगर यही हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तो ये क्या हो गया त्रिपद, और ये घात 2 है तो द्विघात। और अगर घात 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे ये 6x प्लस 8 है तब ये क्या है रैखिक बहुपद। तो उम्मीद करता हूं कि बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा क्या है, कौन सा बहुपद होगा या कौन सा बहुपद नहीं होगा। जैसे ये सारे बहुपद हैं, लेकिन अगर ऐसे आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 1/3x प्लस 6, अब आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा बहुपद है या कितने घात का बहुपद है, तो आप देखिए पहले बहुपद है कि नहीं। ये देखिए 1/x है, अगर इसको हम लिखेंगे प्लस 1/3 और ये जो 1/x है x जब ऊपर जाएगा तो x की घात क्या हो जाएगी ऋण 1 धन 6, तो x की घात क्या आ गई ऋणात्मक आ गई। और आपने परिभाषा में क्या देखा कि n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये एक तो पूर्णांक है लेकिन कैसा पूर्णांक है ऋण पूर्णांक, यानी x की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगर कभी इस प्रकार का आ जाए x स्क्वायर प्लस 8 अंडर रूट x प्लस 6 तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x कड़ी में x है तो इसका मतलब होगा x स्क्वायर प्लस 8x पावर 1/2 प्लस 6। तो अगर चर x जो चर है या कोई किसी भी बहुपद में जो भी चर रहेगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं हर जगह बहुपद चर x हो, ये भी आपका एक बहुपद है। y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6 ये भी बहुपद है और इस बहुपद का चर क्या है y है। ये जो बहुपद है इस बहुपद का चर क्या है x है। तो ये एक बहुपद है, इसका चर y है, तो ये द्विघात बहुपद है, लेकिन कैसा त्रिपदी बहुपद है। इसमें कितने पद हैं 3 पद। तो कौन सा बहुपद द्विघात होगा, कौन सा त्रिघात होगा, कौन सा 4 घात होगा या कौन सा रैखिक होगा, आई होप समझ लिए होंगे। किस बहुपद में कितने पद हैं, वो एक पदी है कि 2 पदी है कि 3 पदी है, ये भी आपको आ गया होगा। अब हम काम करते हैं, एक ऐसा बहुपद लेते हैं जिसमें a0 बराबर a1 बराबर a2 बराबर डॉट डॉट an, ये सारे बराबर हैं किसके 0 के। अगर ध्यान दीजिए कि ये सारा 0 कर देंगे तो जब इसमें आप 0 पे जाएंगे तो 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट वाला भी 0 इंटू एक्स पावर n, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी अगर a0 से लेकर an तक सारे 0 के बराबर आ जाएं तो उनका जो संपूर्ण रूप होगा यानी px जो होगा वो किसके बराबर आएगा 0 के। इसे हम क्या कहेंगे शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे शून्य बहुपद। तो देख लीजिए आप 8 क्या है, 8 एक पदी बहुपद है, 8x भी एक पदी बहुपद है, लेकिन 8x प्लस 6 कौन सा बहुपद है द्विपद बहुपद है। अगर इस प्रकार आता है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 तो ये कौन सा बहुपद है
त्रिपद बहुपद है। अब घातों के आधार पर जाएंगे तो ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद, ये द्विघात बहुपद है। अगर इस प्रकार है तो ये क्या होगा, x की घात 3 है तो ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद। तो अब तक आपने बहुपद, बहुपद के प्रकार और शून्य बहुपद, बहुपद के शून्यक। आपका ये कोई बहुपद है जैसे 2x माइनस 12, ये आपका एक बहुपद है। कभी कभी बहुपद में लिखा होता है px बराबर 2x माइनस 12 या y बराबर 2x माइनस 12। एक्चुअली वो केवल सिंबल होता है, जैसे ये लिख दिया गया px इज इक्वल टू 2x माइनस 12, ये एक बहुपद है। तो किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिसको रख देने पर बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे ये बहुपद है, इसमें x इज इक्वल टू आप 6 रख दीजिए। क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 12, ये हो जाएगा 2 छक 12 ऋण 12 बराबर 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि x बराबर 6 आपने रखा तो इस बहुपद का मान कितना आ गया, शून्य आ गया। अतः x बराबर 6 बहुपद का, x बराबर 6 बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर बहुपद की घात 1 है अर्थात ये रैखिक समीकरण है तो इसका केवल एक ही शून्यक होगा, यानी 6 के अलावा x का कोई भी मान ऐसा नहीं होगा जिसके लिए 2x माइनस 12 का मान 0 के बराबर हो जाए। अब आप देखिए यहां तो आपको बता दिया गया कि x बराबर 6 इस बहुपद का शून्यक है, आपने चेक किया तो 0 आ गया। अगर आपको x बराबर 6 न पता हो तो आपसे यह कह दिया जाए कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करो, तो जब बहुपद का शून्यक ज्ञात करो तो इसी का उल्टा कर लीजिए। अगर बहुपद का शून्यक निकालना है तो 2x माइनस 12 इक्वल टू आप कर दीजिए 0, क्योंकि शून्यक जो होता है वही मान चर के रख देने पर उसका मान 0 हो जाता है। तो चूंकि शून्यक है तो इसका मान बराबर कितना, 0। अब ये हो जाएगा 2x, 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12/2, ये हो जाएगा 6। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। यानी दो चीजें हमने देखा कि अगर बहुपद का शून्यक मालूम है तो चर का वह मान या बहुपद का शून्यक बहुपद में रखने पर उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करो तो बहुपद बराबर 0 करके समीकरण बहुपद को हल कर लीजिए, तो जो चर का मान आएगा वही जो है बहुपद का शून्यक होगा। तो अगर एक घाती बहुपद है तो उसमें कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये आपका एक बहुपद है x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपका एक बहुपद है। अगर इसके दो शून्यक, ये दो घाती है तो दो शून्यक हो सकते हैं, कभी कभी दो शून्यक हैं दोनों बराबर भी हो सकते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं कि दो घाती बहुपद में दो शून्यक अनिवार्य रूप से होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दोनों उसके दो शून्यक हैं वो बराबर भी तो हो सकते हैं। तो x बराबर दो शून्यक, एक -2 और एक -3। अगर -2 और -3 इसके दो शून्यक हैं तो रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0। हम चेक करते हैं। तो पहला क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6 में x इज इक्वल टू -2 रखने पर, पहले पहला रखते हैं, जब रखेंगे तो ये क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। अब ये देखिए ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 और ऋण ऋण धन, ये पहला 4 आ गया, ये 5 दूना 10, ऋण 10 और धन 6, 6 4 10 और 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो x बराबर -2 रखने पर 0 आया, अर्थात x बराबर -2 इसका एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है। अब x बराबर -3 रखने पर, जब x बराबर -3 रखेंगे तब देखिए क्या आता है, ये x² प्लस 5x प्लस 6 ये बराबर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15
और ये 6, 9 6 15 ऋण 15 बराबर कितने के 0। यानी x बराबर ऋण 3 रखने पर भी बहुपद का मान शून्य हुआ, तो x बराबर ऋण 3 भी इस बहुपद का एक शून्यक है। तो यहाँ पहले वाले एग्जाम्पल की तरह अभी आपको शून्यक मालूम थे, तो आपने चेक किया तो आपने पाया कि हाँ, जो शून्यक थे उनको रखने पर 0 हो रहा है। इसका ठीक उल्टा करें कि ये द्विघात बहुपद है, तो इसके कितने शून्यक हो सकते हैं? अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। अगर आपसे कहे कि इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, यही जो x स्क्वायर प्लस 5x है, 5x प्लस 6 है, इतना बराबर क्या रख देंगे? 0। अब ये एक समीकरण बन गया, इस समीकरण को हल करते हैं। जैसे यहाँ तो ये रैखिक बहुपद था, आसानी से निकल गया। अब इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में क्या करते हैं कि बीच वाले भाग को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर इसका और इस x स्क्वायर के गुणांक का गुणनफल आए, तो x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा, तो गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ देने पर 5। तो 5 को 2 भागों में तोड़िए, 3 2 5 और 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 3x धन 2x धन 6 बराबर 0। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ 3 पद है, तो जब 4 पद होगा 2 पद एक साथ लेना हमें, तो पहले 2 पद एक साथ और अंतिम 2 पद एक साथ। तो पहले 2 पद में दोनों में x है तो x कॉमन लीजिए, तो x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, 3x में से x कॉमन लेंगे तो 3, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, 2x में से 2 कॉमन तो x, और 6 में से 2 कॉमन तो 2 तिहाई 6। इस प्रकार कितना आया? x धन 3 x धन 3 दोनों में, तो x धन 3 कॉमन लीजिए, तो क्या बचा? x धन 2। अब देखिए 2 पदों का गुणनफल शून्य है, या तो इसमें पहला पद शून्य हो या तो दूसरा पद शून्य हो, तो हम बारी बारी से दोनों को शून्य करते हैं। तो एक बार x धन 3 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? ऋण 3। ये पहला आंसर आ गया। दूसरी बार x धन 2 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर ऋण 2 आ गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कोई भी बहुपद दिया है तो उसका शून्यक ज्ञात करना कितना आसान है। पहले तो शून्यक क्या है? शून्यक किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का पूरा मान हल करने पर शून्य आ जाए, वही शून्यक कहलाता है। अगर रैखिक बहुपद है तो उसका एक शून्यक होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुपद की घात कितनी है। अगर बहुपद की घात 2 है तो उसके 2 शून्यक आएंगे। कभी कभी रेयर केस में क्या होता है कि दोनों शून्यक बराबर होंगे, तब हम दोनों शून्यक, जैसे मान लीजिए कोई भी एक बहुपद ये है आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ जो x के दोनों मान आएंगे वो 2 आएंगे। तो अब दोनों मान बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे? इसके कितने शून्यक हैं? एक शून्यक है 2 घाती, लेकिन इसके शून्यक कितने हैं? एक शून्यक हैं। x बराबर 2 रख के आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए आता है कि नहीं आता है। जब x बराबर आप 2 रखेंगे ना, तो यहाँ x स्क्वायर यानी 2 का वर्ग ऋण 4 गुणे 2 धन 4, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और ये 4 4 8 में से 8 गए 0। देखिए 0 हो गया। तो इस बहुपद का जो है शून्यक कितना है? 2 घाती बहुपद है, लेकिन इसका एक ही शून्यक है, क्योंकि दोनों जो है शून्यक आपस में बराबर हैं। तो जितने घात का बहुपद होगा उतने उसके शून्यक होंगे। अगर 2 शून्यक आपस में बराबर होंगे तो उसका एक शून्यक कम हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी बहुपद से उसके शून्यक या शून्यक क्या है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगला देखते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। जैसे एक बहुपद लेते हैं y बराबर 2x प्लस 8, आपका ये बहुपद है। आप यहाँ y लिखें या px लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ y हो चाहे px हो, मेन आपका बहुपद क्या है? 2x प्लस 8। लेकिन इस प्रकार का समीकरण आपको अगर प्राप्त हुआ है तो आपने पिछली कक्षाओं में ग्राफ खींचना आपने सीखा होगा। तो अगर इस समीकरण को लेकर के या इस बहुपद वाला जो समीकरण है इसको लेकर के हम ग्राफ खींचें, तो आप ग्राफ कैसे खींचते हैं देख लीजिए। हम x का मान रखते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हमें y का मान मिलता है। जैसे x बराबर अगर हम 0 रख दें, x बराबर क्या रख दें? 0, तो देखिए तो y का मान क्या हो जाएगा? 2 गुणे 0 धन 8, ये बराबर क्या हो जाएगा?
ये तो इसका मान 0 हो जाएगा, 0 धन 8, ये बराबर 8, यानी x बराबर 0 रखा तो y का मान क्या आ गया, 8 आ गया। अगर x बराबर ऋण 1 रखें, एक दो मान हम ऋणात्मक लेते हैं, एक दो मान धनात्मक, तो अगर 1 रखें या ऋण 2 रख लें, x बराबर क्या रख लिया आपने, ऋण 2 रखा, तो देखिए y का मान क्या आएगा, y बराबर 2 गुणे ऋण 2 धन 8, तो 2 दूना 4, ऋण 4 धन 4, नहीं धन 8, तो y का मान क्या आ गया, 4 आ गया, यानी ऋण 2 रखने पर y का मान 4। x का मान, अब x बराबर हम ऋण 4 लिख देते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, ऋण 4 रखते हैं, तो y बराबर आ जाएगा 2 गुणे ऋण 4 धन 8, तो क्या आया, 4 दूना 8, y का मान क्या आ गया, 0। एक्चुअली धनात्मक मान इसलिए हम नहीं ले रहे हैं x का, अगर लेना चाहें तो आप ले लीजिए, एक मान धनात्मक ले लीजिए। अगर x बराबर आपने 1 भी लिख दिया तो ये कितना आएगा, 2 गुणे 1 धन 8, तो 2 एक अन्नम 2 धन 8 बराबर क्या आ गया, 10, यानी y का मान आप धनात्मक ले जाएंगे x का मान, तो y का मान बहुत बड़ा प्राप्त होगा। अब हम इसको अगर ग्राफ में खींचें, आप ध्यान दीजिए कि ये आपका y अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, x अक्ष। खानों में बराबर बराबर खानों में बांट लेते हैं, जो ये जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। दाहिनी तरफ धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक, ऐसे y का भी होता है ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। ग्राफ पेपर को आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। जब x का मान 0 तो y बराबर 8, तो x बराबर 0 तो यहीं हो जाएगा और y का मान 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहां दिखा रहा है। x का मान ऋण 2 तो y का मान 4, x का मान ऋण 2 है तो इधर लाइए, 1 2 और 4 खाना, 1 2 3 4, यानी इसके ऊपर और 4 के सामने कुछ इस जगह आएगा। फिर जब x का मान ऋण 4 आपने रखा तो y का मान 0, 1 2 3 4, y का मान 0 यहां आ गया। फिर जब 1 रखा आपने x का मान, तो y का मान 10 आ गया, 9 10, यानी 1 के सामने। तो इस प्रकार आपको ये रेखा मिल गई। ठीक, ये रेखा मिल गई। कोई भी रेखा या कर्व या वक्र जो भी हो, वो x अक्ष है, जहां भी x अक्ष पे काटेगी, जहां भी x अक्ष पे काटेगी, वहां x अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0। x अक्ष यही है, इस पे कहीं भी y का मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। और आप ध्यान दीजिए कि अगर ये रेखा है, ये बहुपद, इसमें जो है ये x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कितना शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। कोई भी वक्र, जैसे मान लीजिए ये कोई वक्र है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अगर ये कोई वक्र है, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, और ये कितने बिंदु पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर। तो कोई भी वक्र x अक्ष को जितनी बार या जितने बिंदुओं पर काटता है, उसके उतने शून्यक होंगे। ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। पहली प्रश्नावली ठीक इसी प्रकार है, एकदम इसी पर आधारित है। आपको चित्र दिए जाएंगे, जैसे आपका ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, वक्र के चित्र होंगे ऐसे, ये हो गया, और आपसे पूछा जाएगा कि इस वक्र में कितने शून्यक हैं। तो x अक्ष पर कहां कहां काटा, 1 2 और ये 3। तो x अक्ष को इसने कितने बिंदुओं पर काटा, 3 बिंदुओं पर काटा, इसलिए इस वक्र के कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। अब जो समस्या आती है कि भाई जितने जगह पे काटेगा हम गिन के लिख देंगे, 4 जगह पे काट रहा है तो 4 शून्यक, 5 जगह पे काट रहा है तो 5 शून्यक, 2 जगह पे काट रहा है तो 2 शून्यक,
और अगर कोई वक्र इस प्रकार हो कि वो x अक्ष को काटे ही नहीं, तब उसका कोई शून्यक नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? हम क्यों कहते हैं कि अगर काटे तो शून्यक और न काटे तो शून्यक नहीं है? एक्चुअली x अक्ष पर जहां काटेगा y बराबर 0 वहां होगा। जहां भी x अक्ष काटेगा वहां y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जैसे यही ले लेते हैं 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 पे x बराबर -8, x बराबर -4। देखिए x बराबर -4 पे जब यहां आपने रखा x बराबर -4, तो 2 इंटू -4 प्लस 8, तो 4 दूना 8 धन 8 बराबर y का मान 0 आया कि नहीं? और आपने वही कहा कि शून्यक का मतलब वही होता है कि x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही तो शून्यक होगा। तो जितनी बार काटेगा, यानी समझ लीजिए कि x के वो उतने मान हैं जिनके लिए y का मान 0 आ रहा है। जैसे एक बार काटा तो x का एक ही मान है जिसके लिए y 0 होगा, अन्य मानों के लिए 0 नहीं होगा। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। तो हम कुछ सवाल देख लेते हैं पहली प्रश्नावली के। तो ये प्रश्नावली 2A के सवाल हैं जिसमें आपसे ये कहा गया है कि एक ग्राफ है fx। ये अलग अलग सवाल हैं जिनमें अलग अलग ग्राफ खींचे गए हैं और इसमें आपसे पूछा है कि ग्राफ के कितने शून्यक हैं। जैसे जो पहला सवाल है उसका ग्राफ ये है। आपको बताया गया कि जितने बिंदुओं पर ग्राफ x अक्ष को काटता है तो x बराबर x अक्ष पर y बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो जितने बिंदुओं पर काटे उतनी बार y 0 होगा और उतनी बार y 0 होगा, यानी x के उतने मान के लिए y 0 होगा तो उतने ही उसके शून्यक होंगे। जैसे पहले में ये ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है? एक बिंदु पर। इसमें कितने शून्यक होंगे? 1। इसमें शून्यक कितने होंगे? 1। दूसरे सवाल में देखिए x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है तो इसमें शून्यक कितने होंगे? 0, कोई शून्यक नहीं। इसमें देखिए तीसरे सवाल में x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो इसके कितने शून्यक होंगे? 1। चौथे सवाल में देखिए x अक्ष को कितनी बार काटता है? 2 बार। तो x के 2 मानों के लिए 2 बार y 0 होगा तो इसमें कितने शून्यक होंगे? 2, चौथे सवाल में। पांचवें सवाल में x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार यहां काट रहा है तो मतलब इस बिंदु पर y 0 होगा। फिर यहां काट रहा है तो यहां भी y 0 होगा और यहां काट रहा है तो यहां भी y क्या होगा? 0 होगा। यानी x के 3 अलग अलग मानों के लिए y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो x के जितने अलग अलग मानों के लिए y यानी ग्राफ का मान 0 होगा उसके उतने शून्यक होंगे। तो यहां कितने मान होंगे? 3। यानी x अक्ष को 3 बार काटा तो x के 3 अलग अलग मान आएंगे, अतः इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक। तो आई होप ये पहली प्रश्नावली के सारे सवाल आप आसानी से हल कर लेंगे। x अक्ष को जितनी बार काटे y उतनी बार क्या होगा? 0 होगा और y जितनी बार 0 होगा अर्थात x के जितने मानों के लिए या चर के जितने मानों के लिए बहुपद का मान 0 हो उस बहुपद के उतने शून्यक होंगे। पहले में एक बार काटा 1 शून्यक, दूसरे में नहीं काटा तो कोई शून्यक नहीं, तीसरे में एक बार काटा तो 1 शून्यक, चौथे में 2 बार काटा तो 2 शून्यक और पांचवें में 3 बार x अक्ष को काटा तो 3 शून्यक। ऐसे आगे भी जितने सवाल हैं आप चित्र देखिए और देखिए कि वो ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। अगर कोई ग्राफ x अक्ष को 5 बार काट रहा है तो वो ग्राफ के 5 शून्यक होंगे। आई होप ये वीडियो आप देखने के बाद सारे सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2B के बारे में पढ़ेंगे।